के अंदर and he the supervisor and PhD pupil in university और यूनिवर्सिटी के ग्रंथ निर्माण बोर्ड के अनुवादक हैं। उनको 13 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। एट प्रेजेंट इज द एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एट सरकारी बिनियन कॉलेज गांधीनगर। तो इस तरह के हमारे सारस्वत प्रतिभा के धनी डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। वो वैदिक धर्म और संस्कृत के बारे में क्या विशेषता है उसके बारे में प्रवचन कर रहे थे। कल जैसे उन्होंने कहा था नास्तिको वेद निंद का प्रमाणम परम सूत्री, तो बहुत ही अच्छा प्रवचन कल उन्होंने दिया। हमको निश्रेयस और अभ्युदय की प्राप्ति करना है, तो तरह तरह की चीजें उन्होंने बताई कि वेद सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, सार्वदेशिक है और यूजर गाइड वेद है। धर्म के आधार उन्होंने वेद, स्मृति, सदाचार और आत्म संतुष्टि इत्यादि बताए। तो उनका बहुत ही सुंदर प्रवचन कल रहा। तो इसी तरह वो हमारे बीच मध्य में दोबारा आज उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, सादर नमस्कार, कोटि सा प्रणाम। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आइए डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रयैर् द्यावा भूमि जनयन् देव एकः द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। इस आभासीय पटल पर 3 वर्ष से जो संचालित हो रही हैं कक्षाएं, उस कक्षा के आज के सत्र में और मेरे आज के द्वितीय व्याख्यान में आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों का और वंदनीय मातृशक्ति का मैं हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। कल बहुत सारे विषयों पर, धर्म की परिभाषाओं पर और धर्म के स्वरूप पर मैंने अपने कुछ विचार रखे थे। आज उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो समय थोड़ा सा स्वल्प था तो उसका उपसंहार में नहीं कर पाया था, तो थोड़ा सा वैदिक धर्म के स्वरूप को और थोड़ा विस्तार से देखते हुए उसकी विशेषताओं पर आज हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। वैदिक धर्म की विशेषताओं को जाने बिना हम किसी भी व्यक्ति को वैदिक धर्म से परिचित नहीं कर पाएंगे। आप धर्म की व्याख्याएं दे दीजिए, धर्म के अनेक साधनों के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन जब तक उसकी विशेषताएं और उसके जो टू द पॉइंट बातें हैं, यदि आप उस पर आप क्लियर नहीं है तो वैदिक धर्म के विषय में आप किसी और को प्रभावित या बता नहीं सकेंगे। अब मैंने कल धर्म की परिभाषाओं को आपके समक्ष रखा था, जिसमें वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन की 2 परिभाषाएं जो धर्म के विषय में प्रचलित है। चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, यह जैमिनी की परिभाषा है, और यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः, यह वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने परिभाषा दी है। इसी बात को थोड़ा और सरलता से और व्यापकता से समझाते हुए महाभारतकार महर्षि वेद व्यास ने कहा है, जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र भी या श्लोक भी है, धारणात् धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्याधारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। धारणात् धर्म, मैंने प्रारंभ ही उसी से किया था। धर्म क्या है? तो जो धारण किया जाए, तो धर्म है वो जो धारण किया जाता है वह धर्म है, और धर्म के द्वारा ही प्रजाएं धारण की जाती हैं। हमने धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा आदि एक उदाहरण भी दिया था कि विश्व की प्रतिष्ठा है वो धर्म में है, तो वो धर्म है वो प्रजाओं को धारण करता है। और यस्यात् धारण संयुक्त, इस प्रकार धारण संयुक्त जो होता है वो धर्म कहलाता है। यह महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने यह एक परिभाषा के रूप में धर्म को व्याख्यायित किया है। और वहीं आप देखेंगे तो बहुत एक
भागवत पुराण में भी इस संदर्भ में धर्म के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक हम बोलते भी हैं बहुत बार कि वेद प्रणहितो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमः। ये उद्घोष करते हैं वेद व्यास वहां भी कि जो वेद के द्वारा प्रतिपादित है वह धर्म कहलाता है और यह धर्म तद विपर्य है, उससे विपरीत है तो उसको हम अधर्म कहेंगे, क्योंकि वेद स्वयं नारायण साक्षात नारायण है, यानी परमात्मा की वाणी है। तो यह गंभीरार्थ रूप में उन्होंने वेद के ही वचनों का अनुसरण है, उसको धर्म कहा है। अब आप शास्त्रों में जहां धर्म की परिभाषाओं में विभिन्नता देखेंगे, वैषम्य देखेंगे, उसका कारण है उसको हम प्रसंग को महत्व के रूप में देखना पड़ेगा। बहुत बार बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं, आपने तो ये कहा था लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा है, लेकिन वहां पर परिस्थितियां और प्रसंग हैं वो अलग हो जाते हैं, तो उस तरह से धर्म की व्याख्या होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका एक स्वरूप, मैं आपके समक्ष एक व्याख्यान देने वाले वक्ता के रूप में आज उपस्थित हूं, लेकिन मेरा स्वरूप किसी और के समक्ष और किसी का रहेगा। परिवार में मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, किसी का कोई संबंधी हूं। तो इस प्रकार से धर्म को भी उस तरह से जहां जैसा प्रसंग आता है उसको उस तरह से धर्म की परिभाषाओं के साथ उस धर्म शब्द को जोड़ दिया है। यह एक हमें समझना पड़ेगा। यह समझेंगे नहीं तो बहुत सारे भिन्न भिन्न हमें मतांतर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस परिस्थिति और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए हमें धर्म को समझना चाहिए। अब देखिए वहां पर भी महाभारत में ये तो लिखा, लेकिन महाभारत में ही आप देखेंगे तो बहुत जगह पर अलग अलग उन्होंने धर्म का स्वरूप प्रतिपादित किया है। एक जगह पर वन पर्व में तो लिखते हैं कि स्वकर्म निरतो यस्तु धर्मः स इति निश्चयः। जो व्यक्ति अपने कर्मों में रत रहता है, कर्मों में लगा रहता है, उसको हम धर्म कहते हैं, वही निश्चय से धर्म है। अब उसी को आप आगे देखेंगे तो वन पर्व में ही फिर अगले में भी लिखते हैं उदारमेव विद्वांसो धर्म प्राहुर मनीषिणः, यानी उदारता है उसी को विद्वान लोग धर्म के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ उदारता की बात धर्म के साथ जोड़ दी है। अब देखिए यहाँ पर आज की आप परिभाषाओं को देखिए और इस परिभाषाओं को देखेंगे तो दोनों में आपको मतांतर या वैमत्य आपको दिखाई देगा, लेकिन वहां पर क्या है, प्रसंग वैसा है, इसलिए उदारता को वहां पर धर्म कहा है। व्यक्ति में जितनी विशालता, व्यापकता और उदारता रहेगी वह उससे उसका धर्म है उसका पता चलेगा। तो यह भी एक धर्म की व्याख्या वहां प्राप्त होती है। शांति पर्व में हम देखेंगे तो दंडम धर्मम विदुर्बुधा, ये भी हम बहुत बार ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहां पर धर्म का पर्याय शब्द क्या बताया है, दंड को बताया है। तो यहाँ दंड है वो धर्म का पर्याय शब्द हो गया, तो दंड है वो धर्म है। पर उसको हम देखेंगे तो वही प्रसंग को देखना पड़ेगा कि वहां पर जब प्रसंग आ रहा है तो दंड है उसको लोग धर्म के रूप से जानते हैं। धर्म का आचरण करना है तो कहीं ना कहीं कठोरता आपको दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको उस चीज में दंड का प्रावधान करना पड़ेगा, तब धर्म है उसको सही तरीके से लोग पहचान पाएंगे। अब देखिए उसी तरह हम वहां पर ही शांति पर्व में जब ये कहा है तो शांति पर्व में दूसरा भी एक वचन आता है, सत्यम धर्मस तपोयोगः। सत्य है वही धर्म है, सत्य है वही तप है और सत्य है वही योग है। तो यहाँ पर सत्य को भी धर्म के नाम से, नहीं सत्यात् परो धर्म, यह श्लोक तो हम सुनते हैं सुभाषित तो। अब देखिए कहीं पर किसी को देने के अर्थ में भी धर्म का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। दातव्यम इत्ययम धर्मः उक्तो भूत हिते रतई, यानी सभी प्राणियों के हित में लगे रहना है, उसी को विद्वान पुरुषों ने किसी
किसी सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले पुरुषों ने दान को धर्म यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर दान शब्द है वो भी धर्म का पर्यायवाची बनता है। इस प्रकार आप धर्म को एक व्यापक रूप से देखेंगे। अब देखिए, धर्म के साधन, धर्म है उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा। इस संदर्भ में मैं एक हमारे गुरु जी के गुरु जी यानी दादा गुरु जी स्वामी समर्पणानंद जी सरस्वती, जिनका नाम आप लोगों ने या आर्य जगत ने निश्चित रूप से सुना होगा, जिनका पूर्वाश्रम नाम था वो था बुद्धदेव विद्यालंकार जी। वो वेदों के प्रकांड विद्वान थे और साथ में शतपथ ब्राह्मण के वो विशिष्ट विद्वान थे। शतपथ ब्राह्मण पर बहुत सुंदर काम है उन्होंने किया है। वो अपूर्ण है लेकिन उनकी भी सुंदर गति इस कार्य में रही थी। तो उन्होंने एक लेख लिखा था कि धर्म क्या है। तो धर्मात्मा का परिचय देते हुए उन्होंने इस तरह से प्रारंभ किया था, जो हमारे स्मृति पटल पर बार बार धर्म की बात आती है तो वो आ जाता है कि सूर्य उदय हुआ है या नहीं, यह बात किसी को बतानी नहीं पड़ती है कि सूर्य उदय हो चुका है। प्रकाश और गर्मी स्वयं इस बात का परिचय देते हैं कि सूर्य उदय हो गया है। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा इन्होंने धर्म के संदर्भ में। धर्मात्मा कौन है कि सूर्य को है ना अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश और गर्मी स्वयं उसका परिचय देते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है। उसी प्रकार कोई मनुष्य यदि धर्मात्मा है तो उसका परिचय यह देखकर नहीं दिया जा सकता कि उसने 1000 बार राम का नाम लिया है, ओम का नाम लिया है और लाखों बार उन्होंने गायत्री मंत्र जपा है। उसके आसपास में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में और आसपास के वातावरण में परिवर्तन जब दिखाई देता है ना, तब पता चलता है कि वह व्यक्ति धर्मात्मा है। तो धर्म है वो उसका आचरण करिए, स्वतः आसपास के वातावरण में आपके द्वारा परिवर्तन होते होंगे। और वही यदि परिवर्तन होते हैं, अच्छे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, लोग उस चीज को अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप धर्म का आचरण कर रहे हैं, आप धर्मात्मा है, इस बात का परिचय मिलता है। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ उन्होंने एक धर्म क्या है इस लेख को लिखा था। सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी हमारी जो धारणाएं हैं, भ्रमणा है, उस लेख को पढ़ने से दूर हो जाएगी। अब देखिए, वहीं पर जब हमने वेदो खिलो धर्म मूलम तो कहा, लेकिन धर्म के साधन के रूप में वहां पर त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, छांदोग्य उपनिषद में यह वचन आता है कि धर्म के 3 स्कंध हैं। एक है यज्ञ, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है दान। महाभारतकार ने अहिंसा, समता, शांति, तप, शौच और अमत्सर को धर्म रूपी जो दुर्ग है उसका द्वार बताया है। तो विदुर महाराज ने 8 धर्म के मार्ग बताए हैं। हम थोड़ा सा औरों के भी विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। वहां पर क्या कहा है उन्होंने कि इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविध स्मृतः। यहाँ पर 8 मार्गों को बताया है। इज्य यानी यज्ञ, अध्ययन और दान वो तो आ गई ही। तपः, तप भी धर्म का एक साधन है। सत्य, क्षमा, घृणा, अलोभ यानी अमत्सर, यह अलोभ यह मार्ग है। यह धर्म का 8 प्रकार का मार्ग वहां पर प्रतिपादित किया है। अब इसी चीज को हम देखते हैं तो यहाँ पर आगे ही वो लिखते हैं कि जो प्रारंभिक जो 4 धर्म के साधन है ना, वो दंभ के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अंतिम जो 4 होते हैं वो महात्माओं में ही होते हैं। यानी तत्र पूर्वश चतुर्थो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। विदुर नीति भी है ना, बहुत सुंदर, उसमें भी बहुत सारे आपको धर्म विषयक उदाहरण या आपको संदर्भ मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जिस प्रारंभ के 4 हैं
यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये तो व्यक्ति दंभ के लिए इनका आचरण करता है, यज्ञ करता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं दंभ, स्वाध्याय है, दान है या तप है, यहाँ पर दंभ प्रयुक्त, यानी यहाँ पर ये जो 4 साधन है वो दंभ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबकि सत्य है, धृति है, क्षमा है और अलोभ है, यह जो 4 उत्तरार्ध के साधन है वो महात्माओं में ही प्राप्त होते हैं। यदि आप धर्मात्मा हैं तो यज्ञ, अध्ययन, दान और तप है, ये लौकिक आपको संतोष प्रदान करते हैं या आपको आपके दंभ की सांत्वना प्रदान करने के लिए यह 4 साधन है। जबकि सत्य, धृति, क्षमा और लोभ है, यह तो किसी विरले ही महापुरुष में प्राप्त होते हैं। अब धर्म के साधनों में जब इतने साधन बताए तो विदुर जी कहते हैं कि 10 लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं जान सकते, धर्म को जानने में जो असमर्थ होते हैं, उनके 10 नाम वो वहां पर देते हैं। 10 धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान, मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते 10 तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडितः। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 10 लोग हैं वो धर्म को जानने में समर्थ नहीं हो पाते। कौन कौन है? तो कह रहे मत्त नशेड़ी जो व्यसनी होता है, प्रमत्तः असावधान होता है, उन्मत्तः जो पागल होता है, श्रान्तः थका हुआ होता है, उत्साहहीन होता है, क्रुद्धः क्रोधी व्यक्ति, बुभुक्षितः भूखा है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, उसके लिए तो धर्म कुछ है ही नहीं, तो भूखा है वो व्यक्ति भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। त्वरमाणः किसी भी कार्य को शीघ्रता से करने वाला वो त्वरमाण, लोभी, और भीतः डरा हुआ, और कामी, ये व्यक्ति है। ये ज्ञानी पुरुषों को इन धर्म का जो आचरण नहीं करते, धर्म को नहीं जानते, इनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा उपदेश महात्मा विदुर जी ने दिया है। और सबसे प्रमुख, में और बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन हम सामान्य रूप से देखते हैं तो जो मनुस्मृति का, और महर्षि दयानंद जी ने भी जगह जगह पर, व्यवहार भानु ले लीजिए आप, सत्यार्थ प्रकाश ले लीजिए, और भी उनके प्रवचन है, पुनः प्रवचन इत्यादि में उन्होंने मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षणम, इस बात को बहुत सुंदरता से, बहुत विस्तार से समझाया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण जो बताए हैं वो शायद आप सभी जानते हैं। धृति, क्षमा, दम, दम का अर्थ होता है मन पर नियंत्रण। बहुत लोग दम और इंद्रिय निग्रह के भेद को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दम होता है यानी मन को वश में करना, वो दम कहलाता है। अस्तेय, चोरी न करना, शौचम, शुद्धता, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर संयम, और धीहि, बुद्धि, बुद्धि यानी तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि, विद्या, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है वो विद्या है, सत्यम अक्रोध, सत्य और अक्रोध, यह दशकम धर्म लक्षणम। इस दशकम धर्म लक्षण पर भी पूरा एक व्याख्यान हो सकता है, लेकिन आप सभी इस श्लोक से और इसकी व्याख्याओं को आप यत्र तत्र सर्वत्र सुनते आए हैं, तो इस बात को मैं यहीं पर दशकम धर्म लक्षणम को यहीं पर संपन्न मैं कर देता हूं, क्योंकि आप सभी को उस विषय में ज्ञात है। अब देखिए, ऐसे ही बहुत सारे शास्त्रों में धर्म के साधनों के विषय में बताए हैं। आप यदि ले रहे हैं यम नियम, वो भी धर्म ही आ जाएगा, क्योंकि यम और नियम जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में जिनका उपदेश दिया है, वो भी धर्म का ही तो पर्याय है, वही धर्म के साधन के रूप में माना जाता है। तो सभी लोग
इस बात से संपूर्ण रूप से स्वीकृति रखते हैं या सहमत होते हैं कि हमें अपने जीवन को किसी न किसी धर्म से यानी अच्छे धारणीय गुणों से जोड़ कर रखना चाहिए। यदि हम धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो हमारा जीवन है वो पशु तुल्य है। यदि हमें देवतुल्य जीवन बनाना है तो हमें अच्छे धर्म, प्रथमानि धर्माणि, उन प्रथम धर्मों को, ईश्वर प्रदत्त जो गुणों को, आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। यदि हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से यह जो धर्म है उसको हम समझ पाएंगे। सामान्य रूप से धर्म के दो स्वरूप हम शास्त्रों में देखते हैं, एक होते हैं सामान्य धर्म और दूसरा होता है विशेष धर्म। देखिए भारत में तो धर्म शब्द का हम प्रयोग है वो कर्तव्य के रूप में भी करते हैं। अब सामान्य धर्म क्या है और विशेष धर्म क्या है? देखिए सामान्य धर्म है वो है कि धर्म के जो मूल तत्व हैं वो सभी मनुष्यों के लिए एक समान ही है, उनको सामान्य धर्म कहला जाता है, उनको कहा जाता है। मैंने जो धर्म तत्व हैं जो सभी मनुष्यों के लिए एक समान है, जहां पर कोई प्रकार का हमें अलगाव या उसमें कोई पार्थक्य दिखाई नहीं देता है, उसको हम सामान्य धर्म के अंदर लाएंगे। आपने जो दशकम धर्म लक्षणम कहा, यह सामान्य धर्म है। प्रत्येक मनुष्यों को इन धर्म का आचरण करना चाहिए। सामान्य धर्मों का आचरण वैसे तो मुश्किल ही हो जाता है, वैसे तो सामान्य धर्म है, लेकिन एक एक विशिष्ट धर्म है। एक भी धर्म का तत्व यदि हमारे जीवन में उतर जाता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सार्थक हो जाता है। पुनरपि प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के पश्चात भी सारे धर्म के तत्व हैं वो अमल में नहीं ला सकते हम लोग, क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हम कहीं ना कहीं उससे हम अलग हो जाते हैं। देखिए राम जैसे महापुरुष ले लीजिए या युधिष्ठिर ले लीजिए, कहीं पर आप भी देखेंगे कि वहां पर वाली के वध में या द्रोण के वध में, भीष्म के वध के लिए उन्होंने असत्य का भी आश्रय लिया। इसलिए सामान्य धर्म है उसका आंशिक पालन भी व्यक्ति करता है तो उसका यह लोक तो निश्चित रूप से सुधर जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए विशेष धर्म होते हैं, इसके भी कई स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले आत्म धर्म होता है, यानी अपने अनुसार आप जितने आप में जो नहीं है उस चीज को आप अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करते हैं। बालक है वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन वो स्वाध्याय करता करता जाता है, तो स्वाध्याय करता करता वो विद्वान बन जाता है। तो वो आत्म धर्म के रूप में जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, उसके निज हित के लिए जिन धर्मों का पालन किया जाता है, विशिष्ट तत्वों पर जब प्रयत्न किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, तो वो आत्म धर्म के रूप में हो जाते हैं। कुछ धर्म है वो कुल के धर्म होते हैं। पारिवारिक हम समाज में देखते हैं कि पारिवारिक भी कुछ हमें धर्मों का पालन करना पड़ता है। कुछ युग धर्म होते हैं जो समय अनुसार बदलते जाते हैं। आज देखिए कहीं पर हमारे शास्त्रों में कहा तो नहीं है कि मोबाइल का उपयोग करिए, लेकिन आप युग धर्म के अनुसार देख रहे हैं कि आप इसमें से बहुत अच्छी चीजें, बहुत कुछ लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। आप मैं किसी एक कोने में हूं, आप किसी एक कोने में, पूरा भारत इस एक आभासीय पटल पर इकट्ठा हुआ है। आपको मैं सुन पा रहा हूं, मुझे आप सुन पा रहे हैं, कितना सुंदर। ये सब युग धर्म का ही तो प्रताप है। इसके अनुसार भी हम आचरण करते हैं। कुछ धर्म होते हैं वो राज धर्म होते हैं। देखेंगे आप शास्त्रों में इस धर्म का विशेष आपको परिचय प्राप्त होगा। जो राज धर्म होता है, राजा के द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुकूल हमें जीवन जीना होता है, तो जो राज धर्म है वो भी विशिष्ट धर्म के रूप में आते हैं। और कुछ आपद धर्म भी होते हैं। आपद धर्म भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, व्यक्ति बीमार है, यदि उसने कुछ ऐसा कोई व्रत लिया है कि आपको वो नहीं करना है, लेकिन अब बीमारी की अवस्था में वह उसको करना पड़ेगा। व्यक्ति को जब भोजन ही प्राप्त नहीं होता है तो वो कुछ इतर भी वस्तु खाने के लिए वो विवश हो जाता है, तो ये सब आपद धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार धर्म है उसके स्वरूप को हम सामान्य और विशिष्ट धर्म के रूप में
विभाजित करते हैं। अब यही है कि हमारे शास्त्र इसी प्रकार धर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जैसे मनुस्मृति में कहा गया वल्मीकमिव पुत्तिका, जैसे दीमक होती है वो धीरे धीरे अपने घर को कितना विशाल बना देती है। आप देखेंगे छोटा सा दीमक होता है, वो धीरे धीरे मट्टी के ढेर को वो अपना बनाता जाता है और धीरे धीरे उसको इतना सुदृढ़ बना लेता है कि उसको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्यों को परलोक सहायार्थम सर्वभूतानि अपीडयन् धर्मम शनैहि संचिनुयात, ऐसा कहा गया है। यानी परलोक की सहाय के लिए, यानी परजन्म के उद्धार के लिए मनुष्यों को सर्वभूतानि अपीडयन्, सभी प्राणियों को पीड़ा न देते हुए, यदि किसी को आप दुख दे रहे हैं, किसी को आप कष्ट दे रहे हैं, तो वो धर्म की व्याख्या में कभी नहीं आ सकता। तो दूसरों को पीड़ा न देते हुए आप अपने परलोक के उद्धार के लिए जब आप कार्य करते हैं, उस तरह आपको धर्म का संचयन धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा एक सुंदर उदाहरण देते हुए, वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए, दीमक है वो जिस प्रकार अपने घर को सुदृढ़ बना लेती है धीरे धीरे, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म का संचय मनुष्यों को करना चाहिए। और आप देखिए, मनुष्य के साथ जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें एकमात्र धर्म होता है। वहां पर ही कहा है, नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवल। परलोक में न माता रहेंगे, न पिता रहेंगे, न पुत्र रहेंगे, न आपकी स्त्री, न संबंधी, कोई सहायता नहीं करता। एकमात्र धर्म ही है, वही सहायक होता है। इसलिए ठीक है, मनुष्य है वो अकेला ही जन्म मरण को प्राप्त होता है और एक ही धर्म का वो फल स्वरूप में वो सुख, यानी धर्म करता है तो वो सुख को प्राप्त करता है, और धर्म करता है तो दुख रूप फल को भी प्राप्त करता है। तो इहलोक की तो कल्याण की भावना धर्म के माध्यम से सिद्ध होती है, लेकिन परलोक को भी संवारना है तो आपको धर्म का आचरण करना चाहिए। आप देखेंगे कि सभी लोग हैं वो शनै शनै आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके सगे संबंधी सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, मात्र और मात्र धर्म है वो ही साथी रहता है। इसलिए मनुस्मृति में अंतिम अध्याय में इस धर्म के महत्व को उन्होंने कहा है, और एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वहां पर कहा गया है, 8वें अध्याय में है ये तो, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधेत। माने जो मनुष्य धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है वह धर्म उसकी भी रक्षा करता है। रक्षितः धर्मः रक्षति, जिस धर्म का रक्षण आपने किया है वह धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। इसलिए ठीक है, जो मारा हुआ धर्म है वो कभी हमको ही न मार डाले, इस भय से मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। ये जो धर्म का स्वरूप है हमारे शास्त्रों में विस्तार रूप से प्रतिपादित किया है। अब हम चलते हैं इस संदर्भ को वैदिक धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो वैदिक धर्म हमें क्या उपदेश देता है, उसकी क्या विशेषताएं। देखिए, कुछ बातें तो पुनरावर्तित हो जाएंगी, लेकिन पुनरपि वो बिंदु रूप में हम इसको प्रस्थापित कर सकते हैं कि किसी न किसी धर्म होता है, उसका कोई ना कोई आधार होता है। आधार के बिना वो धर्म है उसकी प्रस्थापना नहीं होती है। आप संप्रदाय के रूप में देख लीजिए, कुरान है या बाइबल है, ये उनके धर्म ग्रंथ हैं, उसके आधार पर ही पूरा संप्रदाय, पूरा मजहब है वो चलता है। तो हमारा जो वैदिक धर्म है उसका जो आधार है वो है वेद, वैदिक संहिताएं,
वैदिक संहिताओं के माध्यम से हमें धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ है। और वो वैदिक वेद संहिताएं हैं, वो जिस भाषा के द्वारा संरक्षित हैं वह भाषा है संस्कृत भाषा। वैसे तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में परिवर्तन होता है। मैं संस्कृत में मैं सतत बोल सकता हूं, लेकिन वेदों के वचन आते हैं तो उसमें विशेष थोड़ा परिश्रम या उसकी व्युत्पत्ति हमें निरुक्त के आधार पर महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़कर करनी पड़ेगी, तो वो कठिन होता है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत इस तरह का अलग होता है, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा है वो मूल में है। तो जब आप किसी धर्म को आप संरक्षित करना चाहते हैं तो उसको आपको उसके साथ उस धर्म की भाषा को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। आप देखिए, हमारी संस्कृति अभी तक जीवित है, हमारी संस्कृति अभी तक अक्षुण्ण है। उसका जो मुख्य कारण है ना, वो हमारी भाषा है। भाषा है ना, उसके ग्रंथ हमारे समक्ष हमेशा से रहे। इसलिए बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे आक्रमण, बहुत सारी पराधीनता के वर्ष हमारे भारत भूमि पर हमें व्यतीत करने पड़े, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति है वो अक्षुण्ण है। उसका कारण क्या है? उस भाषा में संरक्षित साहित्य है। आप कितना दूषित करेंगे, कितना दूषित करेंगे, लेकिन वो भाषा में लिखा हुआ समृद्ध साहित्य है, वो कहीं ना कहीं आपको उस धर्म से जोड़ देता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। यदि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप भारतीय संस्कृति को, हमारे धर्म को नहीं जान पाएंगे। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। और इसलिए हमारी जो भाषा है, उस भाषा को जब तक हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में जब तक प्रयोग में लाते रहेंगे, उस विषय में हम प्रयत्न करते रहेंगे, तब तक हमारा धर्म है वो अक्षुण्ण रहेगा। आज देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो वैदिक साहित्य के हमारे प्राप्त होते हैं जो अभी अप्राप्य हैं, और दूसरा कि प्राप्य है तो अभी तक उसका हम रहस्योद्घाटन नहीं कर पाए हैं। ज्योतिष के विषय में हमारी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं और भ्रम उत्पन्न होते हैं। कारण क्या है? उसका जो मूल ग्रंथ है आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिष, जो लगध, महर्षि लगध द्वारा रचित आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिष है, उनके सभी सूत्रों को, उनके सभी सिद्धांतों को अभी तक कोई ऐसा विद्वान उसको उद्घाटित नहीं कर पाया है। इस कारण से बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं। तो जहां पर मूल में भूल है, वहां पर आप धर्म को टिका हुआ, धर्म को सुरक्षित रखा हुआ नहीं पाए। तो कुछ कुछ जगह पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हैं कि इस कारण से हम है वो अपनी भाषा को नहीं सुरक्षित कर पाए, और भाषा को सुरक्षित न करने के कारण वैदिक धर्म को भी नहीं समझ पाए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महर्षि अपने जो गुजरात में एक जगह है किल्ला पारडी, वहां पर चारों वेदों का भाष्य प्रकाशित किया है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने। शायद वेद से जुड़े हुए जो भी महानुभाव होंगे वो इस नाम से सुपरिचित होंगे। अथर्ववेद पर तो उनका अद्भुत कार्य हुआ है। तो उन्होंने अथर्ववेद की जो पैपलाद शाखा है, उस शाखा के अथर्ववेद का संपादन, और आप देखेंगे कि उस ग्रंथ को वो कहां से लाए थे? वो लाए थे जर्मनी में। एक अनुवादित किया हुआ यह जो ग्रंथ था, इंग्लिश भाषा में जर्मन से प्रकाशित हुआ था, और उन्होंने उस ग्रंथ को फिर यहाँ पर आकर प्रकाशित कराया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई तब जब उन्हें उस ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़ी। उस प्रस्तावना में उन्होंने क्या बात कही थी कि देखिए, हम अपने साहित्य को, अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं कर पाए। उस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना लिखी, और वो घटना उस ग्रंथ के प्रकाशन से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि मैंने जिसने प्रकाशित ग्रंथ किया था
कि मैं इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए, माने इस ग्रंथ को के कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए मैं भारत के जगह जगह पर अलग अलग पुस्तकालयों में जाकर, अलग अलग पाठशालाओं में जाकर, अलग अलग विद्वत महानुभावों के पास जाकर मैंने उस ग्रंथ का अन्वेषण किया, लेकिन कहीं पर यह ग्रंथ नहीं मिला। अंततो गत्वा वह ग्रंथ है वो किसी दक्षिण के एक पुस्तकालय में प्राप्त हुआ। उन्होंने मांगा कि यह पुस्तक मेरे शोध कार्य का, यानी मुझे इस पर कुछ काम करने की मैं उसमें हूं, तो यह पुस्तक है मुझे यहाँ प्राप्त हो रही है, अब मुझे प्रदान करिए। उन्होंने कहा नहीं, आपका स्पर्श हो जाएगा तो यह पुस्तक है वो अपवित्र हो जाएगी, तो वो पुस्तक नहीं देते हैं। लेकिन उनको तो अब काम करना था और उस समय पराधीनता थी, तो उस समय के जो मेजर माने वॉइसरॉय थे, उस वॉइसरॉय के आदेश पत्र को वो लेकर जाते हैं और कहते हैं देखिए अब आप इस ग्रंथ को इनको दे दीजिए, नहीं तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस वो भी भयभीत हो गए कि देखिए अब आदेश मिला है और हम तो पराधीन हैं, तो देना ही पड़ेगा। तो न चाहते हुए भी उस ग्रंथ को वो दे देते। वह जो विद्वान है वो उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उस पर संशोधन कार्य करते हैं, जितना उसको लेना था उस ग्रंथ में से वो सारी सामग्री वो एकत्रित करके पुनः ग्रंथ को प्रत्यावर्तित करने के लिए, वापस लौटाने के लिए उस स्थल पर जाते हैं और कहते हैं लीजिए यह ग्रंथ आप रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की। वो तो जो उस समय के जो पंडित थे, विद्वान थे वेद के, उन्होंने कहा नहीं, अब इस ग्रंथ का हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, आपके स्पर्श से यह ग्रंथ है वो अपवित्र हो चुका है, हम इस ग्रंथ को अपनी पुस्तकालय में नहीं दे सकते, आप वापस ले जाइए। वो कहते हैं कि यह ग्रंथ है, यह तो दुर्लभ है, पूरे भारत में घूमते हुए मैंने ढूंढा है, यह ग्रंथ आपके पास है, इसके अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं है, आप इसे रख लीजिए कृपया, इस तरह की आप जड़ मान्यताओं को छोड़ दीजिए। लेकिन वो तो अड़ग थे कि मुझे तो, हमें तो लेना ही नहीं है, और वो लेते नहीं है। और उस ग्रंथ का प्रकाशन है वो जर्मन में जाकर वो उस ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं। देखिए ऐसे कितने अनगिनत ग्रंथ होंगे जिनको हम और आप ऐसा समझते हैं कि कोई जादू टोना है, कोई ऐसा हमारे पास ऐसा खजाना है कि हम लोगों तक नहीं देते हैं, लोगों से दूर रखते हैं, और धीरे धीरे वही जो ग्रंथ रत्न है वो किसी न किसी रूप में वो क्षत विक्षत हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, पानी गिर जाता है, या कहीं उसके जो पेज होते हैं वो इतने जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं कि हाथ पकड़ते ही वो अलग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम रक्षण नहीं कर पाते हैं, और वो अंततोगत्वा आप तो रक्षण कर रहे हैं लेकिन आपकी अगली पीढ़ी करेगी, उसकी क्या गारंटी है। तो उस तरह से हम अपने ग्रंथों को रक्षित करने में असमर्थ रहे, जिस कारण से हम हमारे जो भारतीय हमारी जो संस्कृति है, भारतीय हमारा जो वैदिक धर्म है, उसको हम संरक्षित करने में असमर्थ रहे हैं। तो ये एक प्रमुख बात है कि हमारा जो वैदिक धर्म है उसका मूल आधार है वो वेद है, और वह वेद से संबद्ध जितने भी ग्रंथ हैं अधिकांश संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा और वेद ये हमारे मूल आधार है। और दूसरी विशेषता यह भी है, यह जो वैदिक धर्म है वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रचलित नहीं है, वो व्यक्ति और किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा वो संचरित नहीं हुआ है, स्वयं परमात्मा की दिव्य वाणी है। परमात्मा की वाणी जब होती है तो वहां पर अन्याय नहीं होता है, वहां पर कहीं अकरुणा नहीं होती है, वहां पर सभी के प्रति समान भाव रहता है, वहां पर भेदभाव नहीं होता। इस प्रकार वेद है, वैदिक धर्म है वो ईश्वरीय है, जबकि आपको और सभी संप्रदाय विशेष के जो धर्म हैं वो आपको मनुष्यों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संचालित आपको मिलेगा। दूसरा है कि वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म और फिर
हमारे यहाँ भी अलग अलग धर्म हो गए, लेकिन वैदिक धर्म है वो एक ईश्वर में आस्था रखता है। यह सबसे प्रमुख विशेषता है। आप महर्षि दयानंद जी के आर्य समाज के नियम में द्वितीय नियम पढ़ लीजिए, आपको ईश्वर का सच्चा स्वरूप है वो आपको दिख जाएगा। और उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस एक ईश्वर के मत को उन्होंने बहुत सारे प्रमाणों के साथ सिद्ध किया है। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरियाथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। आप इसको देख लीजिए। इस जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तब पता चलेगा अकायम ईश्वर है वो तो निराकार है। हम जिसको ईश्वर समझ कर बैठे हैं वो तो वास्तव में ईश्वर नहीं है, वो तो निराकार है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है, न्यायकारी है। उसी को हमारे यहाँ पूज्य भाव से उसी को सर्वस्व माना जाता है। देवी देवता हैं ये तो प्राकृतिक हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे आसपास की जो गतिविधि है उसके लिए वो हमारे सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा है वो एक है। यही वैदिक धर्म का एक मूल मंत्र है। ठीक है। तीसरा, जब हम उस संदर्भ में और देखते हैं तो ईश्वर है वो एक है, अजन्मा है, अवतार ग्रहण नहीं करता। आजकल आप देखेंगे भारत में कितने ही ईश्वर के अवतार आपको दिखाई देंगे। भक्त लोग हैं वो ईश्वर के अवतार के रूप में उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और वही उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्वानों को सुना, कुछ ऐसे कि जिनको धर्म की व्याख्या नहीं पता है। एक महात्मा है कोई रामपाल जी, शायद आप सभी परिचित होंगे। कोई है एक रामपाल या ऐसा कुछ नाम है उनका। वो इस तरह का उन्होंने प्रचारित किया, कबीर पंथ को ही सर्वस्व मान लिया, वेदों से ऊपर कबीर हो गया। और उनकी बातें आप देखिए, सबसे अधिक विरोध है वो आर्य समाजियों ने किया, वैदिक धर्म के अनुयायी ने किया। आप जो धर्म और जिसको आप प्रचारित कर रहे हैं वो वास्तव में धर्म नहीं, आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को असुविधाएं देकर, आप लोगों को साहित्य देकर। अभी एक कुछ लिंक आई थी तो क्या लिंक में आप भरिए, आपको मुफ्त में पुस्तक मिल जाएगी। मैंने तो देखा, क्या है देखा तो उन महाशय की 2 पुस्तकें आपके घर आ जाएंगी, तो आप भेज दीजिए, निःशुल्क वो भेजते हैं। तो इस प्रकार अपने धर्म का, माने जो धर्म है नहीं, दिग्भ्रमित करने वाले ऐसे विचारों का और ऐसे वेद विरुद्ध बातों को प्रचारित करके लोगों को भ्रमित करते हैं। लोगों को आजकल चमत्कार ही पसंद है, चमत्कार को नमस्कार। और हम लोग हैं वो जो सत्य है उसी के अनुसार, कि कोई दम्भ नहीं, कोई पाखंड नहीं। लोग उनके झांसे में जल्दी आ जाते हैं और हमारे जैसे जो वैदिक धर्म का परिचय प्रदान करते हैं, लोगों को किसी भी बात में उनको उलझाते नहीं, तो उनसे दूर भागते हैं। लोगों को सरलता से जो प्राप्त होता है उसकी कीमत नहीं होती, उसका मूल्य नहीं होता। यही धर्म के संदर्भ में हमारी भी बात है। मैं तो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात में रहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ही सब जगह धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास और कितना बड़ा क्या कहते हैं गुरुडम यहाँ पर बिछाया हुआ है लोगों ने। बस लोग भी उसमें आ जाते हैं। बस सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, 2-4 भजन कीर्तन करते हैं और किसी महात्मा का प्रवचन शुरू हो जाता है, वो सुन लेते हैं और उनका हो गया यही भक्ति। और घर में वही उनका जो ग्रंथ होता है, उनकी जो पूजा होती है, उस पूजा को करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले। बाहर से आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ कितने सुंदर है, कैसा कैसा है, लेकिन उनके जीवन में जाकर देखिए आप, या उनके विचारों को आप देखिए, सिद्धांतों को देखिए, तो कुछ नहीं है। बस जो स्वामी बापा कहते हैं, जो ये करते हैं, वही हमें मान्य है। उसके अलावा वेद कहता है उसको भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये जो गुरु धर्म के नाम पर ये जो पाखंड प्रचारित हो रहा है, इसको दूर करना आवश्यक है। और सबसे बड़ा है वो अवतार मान लेना।
हम हमारा जो वैदिक धर्म है वह तो मानता है राम कृष्ण है, वो भी अवतार नहीं है, वो तो महापुरुष हैं, वो तो ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिनके सिद्धांतों पर चलना प्रत्येक भारतीय जानता है। लोग फिर बहुत सारे ऐसा सोच लेते हैं आर्य समाज के लोग हैं, ये तो राम और कृष्ण के विरोधी हैं। नहीं है भैया, राम और कृष्ण के तो हम कट्टर और अन्य उपासक हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो आदर्शों का जो पाठ हमें पढ़ाया गया है वो हमारे जीवन के लिए, संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन हम उनको फिर ईश्वर का अवतार ऐसा हम नहीं मानते हैं। बस यहीं पर एक भिन्नता हो जाती है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ही भाई होते हैं, वो भी हमारी फिर बुराई करना शुरू कर देते कि ये रामकृष्ण आदि को नहीं मानते हैं। ठीक है, हमारा जो वैदिक धर्म है वो त्रैतवाद पर विश्वास रखता है। जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कितने कितने वाद पढ़ाते हैं। अद्वैतवाद भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के अद्वैतवाद होता है। तो जो वैदिक धर्म है वो त्रैतवाद पर मानता है, यानी ईश्वर वो पृथक सत्ता है और जीव है वो पृथक सत्ता है और प्रकृति है वो पृथक है। यह तीन जो पदार्थ हैं, इन सब यह जो तीन पदार्थ हैं ये अनादि हैं और यह एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। हम लोग जब देखते हैं श्वेता स्वतरोपनिषद का वचन और जो अस्यवामीय सूक्त ऋग्वेद का है, वो इस संदर्भ में बहुत प्रामाणिक रूप से हम प्रस्तुत करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशेति। एक वृक्ष है जिस पर दो पक्षी विराजमान हैं, दोनों साथ में रहने वाले, सुंदर पंख वाले दोनों पक्षी हैं, और एक ही वृक्ष पर आश्रित है। और उनमें से एक पक्षी है वो तो स्वादिष्ट उदुम्बर के फलों का आस्वाद कर रहा है, जबकि दूसरा है वो उसको कुछ भी ग्रहण न करता हुआ उसको एकटक देख रहा है। तो ये जो ईश्वर, जीव और प्रकृति का कितना सुंदर उदाहरण वेद है, उपनिषद है, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इसी बात को हम लोग मानते हैं। लोग फिर कहते हैं नहीं नहीं, अंत में तो फिर अद्वैत ही हो जाता है ना, जीव जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो वो तो परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन ये जो शब्द वैचित्र्य के कारण ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर और जीव हैं वो कभी भी एक नहीं हो रहे हैं, नहीं होते हैं। वो ईश्वर और जीव वो अलग सत्ता है। इस सत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना भी पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण हमारे वेदों के हैं, हम और किसी के उदाहरणों को साक्ष्य के रूप में नहीं लेते हैं। जब तक हमारे पास वेद के उदाहरण है ना, तब तक मनुस्मृति के भी उदाहरण को हम नहीं लेंगे। तो वेद जो कहता है उसी बात को मानना है, और वेद है वो ईश्वर और जीव दोनों की सत्ता को अलग रूप से स्वीकार करता है। इस तरह से देखिए, हम लोग जो वैदिक धर्म है वो सृष्टि के अनुकूल विचार है, उसी विचारों को वो स्वीकार करता है। और वेद है वो भी कहीं पर भी सृष्टि क्रम से अतिरिक्त या प्रतिकूल विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता है। तो जो भी विचार हैं वो सृष्टि के सिद्धांत नियमों से जो विपरीत हैं उनको वैदिक धर्म कभी स्वीकार नहीं करता है। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, अनुरूप है सिद्धांत, उसी पर वैदिक धर्म है वो विश्वास रखता है। और उसी को आप कह दीजिए कि हम तर्क के माध्यम से उस चीज को सिद्ध करते हैं। बहुत सारे मित्र हमारे जो परिचित में होते हैं सभी, वो तो अधिकांश लोग तो पौराणिक या वेद से बहुत ज्यादा वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, वेद से संबंध नहीं रखते हैं। वो बहुत बार बोलते हैं आप है ना सब जगह में तर्क लगा देते हो, अब सब जगह में ना अपनी बुद्धि का व्यायाम कर लेते हैं। मैंने कहा देखिए, जो बात वेद कहता है या मुझे जो सृष्टि क्रम के प्रतिकूल दिखाई दे रही है, मैं कैसे मान लूं? कैसे वो गर्भ से ईश्वर की उत्पत्ति को मान लूं मैं? अब ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। क्यों है फिर आप उसको ऐसा दिखा रहे हैं? तो मेरे तर्क होते हैं कुछ, मैं तो वो कहते हैं नहीं है ये है ना, आर्य समाज तो बहुत तर्क का आश्रय लेते हैं।
देखिए शतपथ ब्राह्मण में तो एक बहुत सुंदर इस विषय में दृष्टांत आता है कि तर्क है ना वो क्या है, आधुनिक समय के यानी वर्तमान समय के वो ऋषि हैं। कहते हैं कि देवता सभी जाते हैं कि अब तो ऋषि हैं वो तो रहे नहीं, वैदिक वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि रहे नहीं हैं, तो अब लोगों को कौन ज्ञान देगा, लोगों को कौन समझाएगा। तब वो ब्रह्मा जी है ना वो अपना निर्णय सुनाते हैं कि तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, तर्क के ऋषि के रूप में उन्होंने तर्क को प्रदान किया मनुष्यों को कि आप तर्क के द्वारा, यानी ऋषि हैं वो आपके तर्क हैं, यानी तर्क हैं वो सृष्टि क्रम के अनुकूल जो बात है उसको आप स्वीकारिए, और नहीं है तो तर्क के द्वारा उसको अस्वीकार कर दीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। देखिए हम जो वैदिक धर्म है वो तीर्थों आदि में विश्वास नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि वैदिक धर्मी होते हैं वो तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं करते हैं, कर सकते हैं, उसमें बहुत हम इतना भी क्या कहते हैं इस तरह से हो जाते हैं कि हमें कहीं जाना ही है मैं तो जाऊंगा ही नहीं, यह भी एक ऐसी जड़ता भी नहीं। जाते हैं लेकिन तीर्थ में ही स्नान करने से, दान पुण्य करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस संसार सागर से तर जाएंगे, यह जो मति है यह हम नहीं रखते हैं। देखिए आप सुंदर सुंदर वहां पर शिल्प स्थापत्य को देखिए, वहां की लोगों की श्रद्धा को देखिए, और सब देखिए, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। लेकिन उस तीर्थ स्थलों में ही आप जाएंगे तभी आपकी मुक्ति होगी, आपका कल्याण होगा, ऐसी विचारधारा है वो वैदिक धर्म नहीं रखता है। तो वो तीर्थ है वो माता पिता को तीर्थ के रूप में माना गया है, विद्या को तीर्थ के रूप में माना गया है, सत्संग को तीर्थ के रूप में माना गया है। आप सत्य भाषण करते हैं तो आप एक तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, आप पुरुषार्थ करते हैं तब एक तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, आप परोपकार का कार्य करते हैं तो आप तीर्थ, आपका वह तीर्थ है। यदि आप योगाभ्यास और आप सद्व्यवहार करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ तीर्थ है। तो मनुष्य का शरीर है वो भी तीर्थों का संगम है, तीर्थों का तीर्थराज है। उस शरीर के माध्यम से आप अच्छे अच्छे कर्मों को करते जाइए, स्वतः तीर्थ यात्रा वैसी ही हो जाएगी। मूलतः आप देखेंगे कि लोगों को भ्रमित करने के लिए आजकल है ना भूत प्रेत और इन सब का आश्रय लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम देखते हैं, कहीं कहीं पर भेजते हैं लोग मुझे, सर ये कैसे होता है। बहुत विद्यार्थी होते हैं ना वो मुझे भेजते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा भाई आप भ्रम में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने तो लगभग 20 साल पहले ही घोषणा की थी कि मुझे कोई प्रेत या भूत के दर्शन करा दे तो मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। आज तक तो मुझे ऐसा कोई माई का लाल मिला नहीं, ऐसा कोई ऐसा उपासक सिद्ध ऐसा मिला नहीं जो मुझे भूत के दर्शन करा दे। हम तो बाल्यकाल में जब अध्ययन करते थे तब लोग हमें डराते थे, तो कहते थे कि भाई ये पीपल का पेड़ होता है ना उस पर उनका वास होता है भूत प्रेतों का। तो यदि आप नहीं मानते हो तो जाओ 2 बजे जाकर आप कील ठोक कर आओ। मैं गया हूँ 2 बजे उठकर गया हूँ और कील ठोक कर आया हूँ, क्योंकि यह एक दृढ़ मान्यता हमारी हो जाती कि भूत प्रेत पिशाच आदि का जो डर लेकर लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वो वैदिक धर्म है वो उसको कभी स्वीकार नहीं करता। ये भूत प्रेत शब्द है तो मृत शरीर के कालवाची शब्द है, ठीक है। वो जब जो बीत चुका है उसको भूत कहेंगे, और जो प्रेत यानी प्रइतः जो चला गया है उसको हम प्रेत कहते हैं। तो इस प्रकार भूत प्रेत हैं वो तो मृत शरीर के पर्याय शब्द हैं। इसको हम यदि इस तरह से मान लेंगे तो वैदिक धर्म से हम परिचित नहीं हो सकते। स्वर्ग और नरक है, ये भी हमारे वैदिक धर्म की विशेषता है कि यह एक स्थान विशेष का नाम नहीं है। ये तो महर्षि दयानंद जी ने जो आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक है उसमें लिखा है, मैंने जहां पर सुख विशेष है उसका नाम स्वर्ग है और दुख विशेष है उसका नाम नरक है। ये संसार में शरीर के साथ ही भोगे जाते हैं। स्वर्ग नरक के संबंध में
गढ़ी हुई जो कहानी हम सुनते हैं, वैदिक साहित्य में भी हम देखते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि निष्कर्म जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति सुधार करे। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का प्रचलन करते हैं, तो उनका निष्कर्मण्य लोगों का भरण पोषण ही होता है उससे। तो ये सब चीजें हैं, वो स्वर्ग और नरक का जो जो भय दिखाया जाता है, वह भी वैदिक धर्म है, वह स्वीकार नहीं करता है। मुहूर्त के बारे में भी हमारी जो वैदिक धर्म है, उस विषय में वो सम्मत नहीं है। मुहूर्त आदि होता है, परमात्मा का बना हुआ प्रत्येक काल है, वो हमारे लिए मंगल कारक है। हाँ, उसके विशेष अवसर होते हैं, उस अवसर के अनुसार करने चाहिए, लेकिन मुहूर्त देखकर ही ऐसा होगा ऐसा होगा। शादी ब्याह, आप व्यापार करते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं, तो शिक्षित समाज का लक्षण नहीं। आप देखिए विदेशों में ये सब जो संपादित होती है, वहां कहाँ पर मुहूर्त आदि का निर्धारण किया जाता है। तो सच्चा जो वैदिक धर्म है वो तो हमें इन सब चीजों से दूर करता है। ईश्वर का बनाया हुआ प्रत्येक पल है वो हमारे लिए मंगलकारी है, हम उसको नहीं मानते हैं। फलित ज्योतिष और जो राशि फल है, उस चीजों में भी हमारी आस्था नहीं है, क्योंकि वो सब अनुमान पर आधारित होते हैं। जो जो हमारा वेदांग है, उसमें एक ज्योतिष को भी स्थान दिया गया है। यानी ज्योतिष का विरोध करता है वैदिक धर्म, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर अंक और गणित के आधार पर जो जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि के की गतियों का जहां पर निरूपण या उसके आधार पर जो हम आकलन करते हैं, जिसका निर्धारण करते हैं, वो संपूर्ण रूप से सत्य होता है। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि हम इस फलित ज्योतिष या अन्य कोई आप वस्तुओं में जहां पर वो आप देखेंगे कि जहां पर दोनों एक जैसा ही होते हुए भी अलग अलग आपको स्वरूप दिखाई देंगे। हम तो बहुत प्रेम से किसी को समझाते हैं कि भाई देखो, राम और रावण है ना, उसकी भी राशि एक ही थी। कृष्ण और कंस है, उसकी भी राशि एक थी, लेकिन एक ने अपने गुणों के आधार पर, कर्म के आधार पर समाज में उत्तम स्थान प्राप्त किया, और एक है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए राशि आदि की जो जो एक मान्यताएं हैं वो वैदिक धर्म में नहीं है, बाद में प्रचलित हुई है। इसमें सब मिथ्या और बहुत सारा आकलन होता है। मैं भी ज्योतिष के विषय में मैं भी थोड़े से प्रयोग में पहले करता था। व्यक्ति बोलते थे कि आपको आता है, मैंने कहा नहीं आता है, लेकिन मैं फलित ज्योतिष तो थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आता था, और मैं कुछ बातें बोलता था, 60% बातें होती हैं, 50% बातें होती, वो सही होती है। व्यक्ति है ना, उस चीज को ध्यान में लेता है, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसी घटना घटी, तो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। तो ये आकलन होता है, ये सब हम है ना अनुमान लगा देते हैं, और अनुमान में कुछ अनुमान है वो सिद्ध हो ही जाते हैं, अनुमान प्रमाण तो सिद्ध हो जाते हैं, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब वैदिक धर्म की बात करेंगे तो वहां पर इन सब चीजों का स्थान नहीं है। सबसे बड़ा जो वैमत्य है वो श्राद्ध कार्य में है। जो वैदिक धर्म है वो श्राद्ध को, मृतक कर्म को नहीं स्वीकार करता है। वो महर्षि दयानंद जी भी खुद कहते हैं कि भाई जब व्यक्ति का शरीर की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति के शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी कर्म है वो शेष नहीं रह जाते। आत्मा की शांति के लिए लोग कितना कितना करते हैं, 13वीं तक करते हैं, ये सब करते हैं। बहुत सारे तो समाज में ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे हैं कि बेचारा गरीब रिक्शा चलाने वाला, उनके पिताजी या उनके माताजी का देहांत हो जाता है, और उसकी जो विधियों को पूर्ण करने के लिए उसको अपनी रिक्शा तक बेचनी पड़ी। तो ऐसी जब चीजें समाज में प्रचलित होती है ना, तो बहुत दुख होता है। लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि वो परंपरा के नाम पर लोगों को उस तरह से समझाया जाता है कि आप नहीं करेंगे तो आपको उसकी आत्मा हर रोज परेशान करेगी। व्यक्ति उसी चीज को माने मजबूरी में वो ऐसा करने को वो हो जाता है तत्पर। देखिए, गरुड़ पुराण की जो बातें हैं, वो भी एक प्रकार का भय दिखाने के लिए है। ये सब आप इन सब चीजों को
आप यदि सत्य मान लेंगे तो वैदिक धर्म से आप कहीं अलग मत रखते हैं, ऐसा ही सिद्ध होगा। मेरा तो विषय ही रहा है संशोधन का कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत, तो मैंने इस विषय पर पीएचडी किया है। तो ये सब गरुड़ पुराण की सभी बातों और इन सब चीजों को मैंने रखा है, और उस चीज को किस प्रकार से, क्योंकि पुराणों की भाषा है वो अलंकारिक है। वहां पर है ना, आपको देखेंगे, देखिए मध्यकालीन में आप स्तोत्र पाठ करते हैं तो स्तोत्र पाठ के पश्चात फलश्रुति होती है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपको गोलोक मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को सांत्वना प्रदान करने के लिए, किसी को उत्साह बढ़ाने के लिए होते हैं, उस चीज को सत्य नहीं मान सकते। उसी तरह नरक आदि का वर्णन जहाँ वहां पर है, चतुर्दश नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में प्राप्त होता है। तो वो भी क्या है, व्यक्ति है वो बुरे कर्मों से बचे, सत्कर्मों में प्रवृत्त हो, उस तरह से उसको समझाने के लिए इस तरह अलंकारिक और थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में उन चीजों को समझाया गया है। उसके तात्पर्य को समझना हमारा धर्म हो जाता है। उस चीज को पूर्णतः वैसा ही समझ लेना है, वो हमारे अज्ञान कहला जाए, क्योंकि पुराणों की भाषा अलंकारिक है। पुराणों के जो वचन है उसको आपको जब सामान्य शब्दों से आप समझना चाहेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। इसलिए उन चीजों को समझने के लिए आपको उनको प्रतीकात्मक रूप से लेते हुए उस पर विचार करना पड़ेगा। वैदिक आख्यान उसी के तो मूल स्रोत है। अब देखिए, इंद्र और वृत्रासुर का संग्राम है वो क्या है? इंद्र है वो सूर्य का प्रतीक है, और वृत्र है वो मेघ का प्रतीक है। सूर्य और मेघ में आप देखिए परस्पर संघर्ष चलता ही रहता है। कभी सूर्य अपने तीक्ष्ण किरणों से मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है, तो कभी मेघ है वो सूर्य को आच्छादित करता है। और आप देखेंगे कथाओं में मिलता है कि भाई वृत्र ने इंद्र पर अधिकार, उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसका साम्राज्य आ गया। और फिर आपको वो भी मिलेगा कि इंद्र है, उन्होंने फिर अपने पूर्ण सामर्थ्य से सेना पुरुषार्थ करते हुए उसने फिर वृत्रासुर को हराकर अपने पद को प्राप्त किया। ये क्या है? बरसात के समय में, वर्षा काल में जब मेघ अधिकाधिक मात्रा में होते हैं तो बहुत दिनों तक सूर्य का दर्शन नहीं होता है, तो सूर्य वो पराजित हुआ है। और देखिए वर्षा काल जब समाप्त हो जाता है तब देखिए सूर्य पुनः अपनी आभा से, प्रकाश से समस्त लोक को प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है, वृत्र को यानी मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है। तो इंद्र की, तो इन सब प्रतीकों को आपको समझना पड़ेगा। यमी है तो रात्रि और दिन की बात है, उसको आप भाई बहन या उस संदर्भ में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वेदों के बारे में अश्रद्धा, एक अभाव जगेगा। उसको अनुवाद के रूप में नहीं लेना है, उसको अलंकारिक या उसको प्रतीकात्मक रूप से आप स्वीकार करेंगे। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत को हमारा जो वैदिक धर्म है वो दृढ़पन से मानता है और कहता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही कर्म भोगना पड़ता है। कर्मों का भोग किए बिना है वो कर्म है वो शांत नहीं होता। यदि आप ऐसा मानते हैं कि गंगा में स्नान कर लिया, आपने ये सारे व्रत कर दिए, चांद्रायण व्रत कर दिया, वो व्रत कर दिया, तो उस व्रतों को करने से मेरे पाप या मेरे कर्म है, बुरे कर्म है, वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि ये इन सब कार्यों से आपको अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, आप बुरे कर्मों से बचे रहते हैं। लेकिन कर्म आपने जो किया है उसका फल तो अवश्यम भावी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और महाभारत में तो कहा गया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुधावती। जिस तरह 1000 गायों के समूह में एक बछड़ा होता है, वो अपनी गाय को ढूंढ लेता है, अपने गाय को वो पहचान लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्म है वो उसके कर्ता को यानी करने वाले को उसको फल प्रदान करने के लिए ढूंढ ही लेते हैं। और सबसे प्रमुख हमारा जो सिद्धांत है वो वेद पढ़ने का अधिकार सभी को है, शूद्र हो या स्त्री हो, सभी को। स्त्री शूद्रो नाधीयेताम, ऐसे वचन हमें आप बड़े महापुरुषों के मुखारविंद से आपको सुनने में आए होंगे। लेकिन उसका कारण क्या था उसको भी समझना पाए।
हम उनको दोष देना शुरू कर देते हैं। वो हमारा कहीं ना कहीं अज्ञान या हमारा स्वाध्याय का अभाव भी प्रतिपादित करता है, क्योंकि मध्यकालीन युग था, उसमें परिस्थितियां ऐसी थी, यदि स्त्री यदि वेदाध्ययन और बाहर निकलने लगे तो उन पर संकट है, उन पर जीवन का संकट आता था। उस समय कहा कि आप मत पढ़िए, आप अपने अस्तित्व को बचाए रखिए, आपकी अस्मिता और आपके जो सम्मान है उसको आप सुरक्षित रखिए, पढ़िए मत, अभी अपने आप को बचाने की जरूरत है। ऐसे घोर अंधकार के समय में उनका उस परिस्थिति में निषेध किया गया था, लेकिन बाद में उसी चीज को उनके अनुयायियों ने उसको शाश्वत सत्य मान लिया और उस पर फिर उन पर अत्याचार करने लगे। आप देखेंगे अत्याचारों से भरा हुआ जो समय है उसकी बात बहुत बार हो जाती है और हमें भी दुख होता है, हम भी कहते हैं, लेकिन वेद है वो कभी भी इस तरह का निर्देश नहीं देता है। वो तो कहता है यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम ब्रह्मराजन्याभ्याम क्षत्राय शूद्राय चारणाय च, इस तरह का वेद मंत्र स्वयं कहता है। यह तो कल्याणी वाणी है, इसका अधिकार तो शूद्र को भी है, ब्राह्मण को भी है, राजा को भी है। और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है, उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जन्मना वर्ण व्यवस्था को मान लेते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। और यही हमारी समाज व्यवस्था में सबसे बड़ा एक कहते हैं विश्व वृक्ष जो बढ़ गया है या फैलता जा रहा है कि हम जन्मना जाति ये वर्ण व्यवस्था को मान लेते हैं। वैदिक धर्म है वो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का पोषक है, वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित करता है। बहुत सारे वचनों से इस चीज को मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। आप इस विषय पर मनुस्मृति का जो विशुद्ध मनुस्मृति का संपादन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने किया है उसको पढ़िए। वहां पर बहुत सारे तर्कों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा किस तरह हमारे प्राचीन जो वैदिक जो काल है उसमें वर्ण व्यवस्था है वो तो कर्म के अनुसार ही थी, स्वभाव के अनुसार ही थी, गुणों के आधार पर ही थी, जन्मना नहीं थी। इस बात को सिद्ध किया गया है। मैं तो बहुत सरल शब्दों में लोगों को कह देता हूँ। देखे गुजरात में तो आप देखेंगे ना कि व्यवसाय से लोगों की पहचान होती है। कपड़ा बेचता है तो क्या बोलते हैं उसको? कापड़िया। रेशम बेचता है तो रेशमिया, घी बेचता है तो घी वाला, ठीक है। इस तरह दूध बेचता है तो दूध वाला। बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ सरनेम होते हैं वो उनके कर्मों के आधार पर होते हैं। गांधी क्या होते हैं ये भी आप देखेंगे तो ये इनका गांधिक का अपन होता था, दुकान होती थी, उनको गांधी कहा जाता। तो वो कर्म व्यवस्था के आधार पर यह सरनेम उस समय में। अब उसी को आप जन्मना मान लेंगे तो फिर समस्या होगी, मैं श्रेष्ठ और मैं कम। देखिए जो हमारी वैदिक जो वर्ण व्यवस्था है वो तो सभी को समान रूप से मानती है। समाज के संतुलन को बनाने के लिए यह जो वर्ण व्यवस्था है उसका प्रचलन या उसका प्रतिपादन है वो हमारे शास्त्रों में किया गया है। समाज में फूट डालने के लिए, समाज में समरसता लाने के लिए चारों के चार थे। हमारे लिए तो शूद्र भी महान है और ब्राह्मण भी महान है। इस प्रकार से हमारी जो वैदिक धर्म है उसकी अनेकानेक विशेषताएं विद्यमान है। उन यदि हम उस विशेषताओं से परिचित होते हैं, देखिए यदि संक्षेप में कहें तो पंच महायज्ञ है वो हमारे वैदिक धर्म के मूल आधार हैं जो प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है वो भी हमारे मूल में रही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। उसी प्रकार आप वैश्य जो वर्ण व्यवस्था है वो भी हम जन्मना नहीं लेकिन कर्म के आधार पर हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। और मनुष्य है वो किसी भी तरह के वातावरण में जन्म लेता है, किसी भी कुल में प्राप्त करता है, वो यदि संस्कारों के आधार पर, सत्संग के आधार पर वो कैसा भी हो वह भी श्रेष्ठ बन सकता है। तो यहाँ पर कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यह हमारे वैदिक धर्म का उद्घोष है कि हमें सभी को श्रेष्ठ बनाना है, आर्य बनाना है। और यही है वैदिक धर्म हमें प्रतिदिन शिक्षा देता है कि हम स्वयं आर्य बने और संपूर्ण विश्व को आर्य बनाते हुए वैदिक धर्म
से लोगों को परिचित करें। ये कोई क्या कहते हैं तबादला नहीं है, क्या किसी को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम तो अच्छे गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में निधान हो, अच्छे गुणों को प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हम स्थापित कर पाए, इसके लिए वेद है वो हमें निर्देश देता है। और प्रत्येक वैदिक धर्म का अनुयायी है इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन को और समाज के जो परिप्रेक्ष्य में वो भी कार्य करता है। और जब कार्य करता है तो स्वयं वेद भगवान के आशीर्वाद, यानी वेद है वो परमपिता परमात्मा हमारे ऐसे कार्य से अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो ये वैदिक धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया। समय शायद मैंने कुछ ले लिया है ज्यादा, लेकिन ये विषय को समाप्त करना था, इसलिए समय ले लिया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लोगों को प्राप्त हुई है आपके द्वारा। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और कल भी इसी प्रकार से डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी को आप सुनेंगे, वो आपके पिताजी ने आपका नंबर हमें दिया था, और निश्चित रूप से हम आपके पिताजी के बहुत बहुत आभारी हैं जो इतनी बहुमूल्य वैदिक धर्म की धरोहर से हमें अवगत कराया। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार आरती से के दो शब्द डॉक्टर भाव प्रकाश साहब के साथ कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा। डॉक्टर सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार जी राकेश कुमार जी। सम्मानित पिताजी महेंद्र गांधी जी जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद आज हम लेना चाहेंगे। सम्मानित महेंद्र गांधी जी पिताजी, दो शब्द कह दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए दोनों बेटों को। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ, सभी को नमस्ते। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, आप सभी ने ध्यान से वक्तव्य भाव प्रकाश गांधी का सुना होगा। आप विद्वानों को औरों को भी बुलाते हो, उनको भी सुना होगा। तो मैं तो क्या कहूँ, मेरा पुत्र इसलिए मैं प्रशंसा करूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वास्तव में वो गुरुकुल में पढ़ा है, संस्कृत भाषा में उसने पठन पाठन किया है, अभ्यास अभी भी जारी है, और वो औरों को भी कॉलेज में पढ़ाता है। और आप सभी ने सुना, बस आप ही मूल्यांकन करें और आप जो योग्य है उसको आगे बढ़ाए, और जो योग्यता कुछ कमी हो रही उसकी आप पूर्ति करके हमारा वेद प्रचार आगे बढ़ता रहे। यही हमारी सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपका हमारे अनाथ समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रेम सचदेवा जी जी, दादाजी प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए। प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को सादर प्रणाम। मैं तो बहुत कल और आज बहुत ही अच्छा लगा जी। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। डॉक्टर भव प्रकाश जी ने बहुत ही उत्तम और कोई ऐसी टॉपिक नहीं छोड़ा जो हमें हमारे लिए जो अच्छा हो, वही सभी विषयों पर इन्होंने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धर्म के बारे में तो बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने चर्चा की। हम तो केवल मनु जी का ही धर्म जानते थे, लेकिन आपने सभी जितने भी और प्रकाश डाले उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मुनि पुरुषोत्तम